जब उस व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने सामने गले लगाया, तो कपड़े ने जादू का प्रयोग करके दूसरे पक्ष की सारी ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। जब बेटा उठा, तो सांग बियाव ने पहले से ही उसके हाथ बांध दिए थे, लेकिन लड़के को अजीब लगा। उनके पिता पहले ही कोमा में चले गए थे। वह फिर से जीवित क्यों हो गया? सांग बियाव ने स्थिति देखी और कहा कि उसने महाशक्ति को अवशोषित कर लिया है, ताकि वह एक पल में पुनर्जीवित हो सके। लेकिन एक दूसरे को अस्वीकार करने के लिए बहुत अधिक जादू था, इसलिए उसे ज्यू शुआई के साथ ऐसा करना पड़ा। और उसके पास एक बड़ी योजना थी, वह है अपने लिए अनेक महाशक्तियां निर्मित करना। ज्यू शुआई ने यह स्थिति देखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जादू का प्रयोग किया था, भविष्य देखा था, तथा अपने पिता को यह सब छोड़ देने के लिए राजी किया था। लेकिन सांग बियाव ने पहले ही हार मान ली थी और उसने तुरंत अपने बेटे को घर में बंद कर दिया। वह फिर से जादू की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन सौभाग्य से ज्याओ शुआई के साथीदा ज्वांग को पता था कि लड़का असुरक्षित था, और उसने समय और स्थान को पार करने के कौशल का उपयोग करने का जोखिम उठाया। इस समय सांग बियाओ अपनी पत्नी कुइहुआ से बात कर रहा था, और उसने सभी को अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए आमंत्रित किया। ज्याओ शुआई भी उनमें से एक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा आने वाला है। जब वे सब एक साथ इकट्ठे हुए, तो दशान ज्याओ शुआई के साथ बातचीत कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से सांग बियाओ अचानक दौड़कर आया और उस आदमी को अकेले चले जाने को कहा। पता चला कि दोनों ने पहले से ही योजना बना ली थी और महाशक्ति की शक्ति चुराने के लिए तैयार थे। लेकिन दशानन में पता लगाने